मैं धर्म हूं। जब आप मेरे मार्ग से भटकते हैं तब तक किसी मुसीबत में फंसते हैं, क्योंकि मेरा साथ छोड़ते हैं आप अन्याय, अनीति और पाप कर्मों में लिप्त होने लगते हैं। इसलिए तो मैं आपको धर्म की प्रेरणा देने रोज चलाता हूँ। आपको आपकी राशियों का हाल भी तो बताता हूँ, लेकिन आपका तनाव फिर भी कम होता नहीं दिखता मुझे। इसलिए आज मैं आपको आपके तनाव के कारणों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। आखिर आपके ग्रहों की चाल का आपके तनाव से क्या रिश्ता है, ये भी समझाऊंगा। तनाव, टेंशन, परेशानी, इन सभी शब्दों को सुनने भर से ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी इनके होने से दूभर हो गई है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या करें जिससे जिंदगी से ये मानसिक तनाव दूर हो जाए। कुछ तो ऐसा हो जाए जिससे हमारी जिंदगी तनाव रहित बीते, हमें किसी चीज की कोई टेंशन ना हो। कोशिश भी हमारी यही रहती है, लेकिन अक्सर इस मामले में कोशिशें कामयाब नहीं हो पाती, और इसके पीछे कारण है तनाव के ग्रहों का हमारे ऊपर पड़ने वाला असर। लेकिन तनाव का ग्रहों से क्या संबंध है? इस सवाल का जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं तनाव का ग्रहों से संबंध। दरअसल तनाव मन की एक अवस्था है। ये आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार पर निर्भर करती है। ज्योतिष में तनाव का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा की अलग अलग स्थितियों से अलग अलग तनाव हो जाते हैं। कभी कभी तनाव वास्तविक होता है और कभी कभी काल्पनिक। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि तनाव का संबंध चंद्रमा से होता है। लेकिन आपको बता दें कि तनाव कई तरह से आपके जीवन पर असर डालता है। चलिए तनाव से पड़ने वाले कुछ असर के बारे में आपको बताते हैं और उसको दूर करने के उपाय भी समझाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेहत को लेकर तनाव क्यों रहता है। चंद्रमा 8वें भाव में हो तो सेहत संबंधी तनाव होता है। चंद्रमा अकेला हो तो भी सेहत संबंधी तनाव रहता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर दाग धब्बे होने से जीवन में तनाव रहता है। चंद्र पर्वत पर दाग हो तो छोटी बीमारी भी भयानक लगने लगती है। चंद्रमा पर्वत पर धब्बे होने से बीमारियों का वहम होने लगता है। सेहत को लेकर अगर आपको तनाव है तो उसको दूर करने के उपाय नोट कर लीजिए। सोमवार के दिन खीर बनाएं, भगवान शिव को अर्पित करें। भोजन के बाद अंतिम आहार की तरह यही खीर खाएं। रात में सोने से पहले 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। चांदी की चेन में एक मून स्टोन चांदी में ही मढ़वाकर पहने। जीवन में कुछ तनाव ऐसे हैं जो आमतौर पर नौकरी पेशा वालों को जरूर होता है। वो तनाव है कि उनकी नौकरी या उनका कारोबार अच्छे से चलता रहे। तो अगर आपको नौकरी या कारोबार को लेकर तनाव है तो कारण हम बताते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा अग्नि राशि में हो तो नौकरी कारोबार में तनाव होता है। अगर सूर्य का चंद्रमा से संबंध हो तो नौकरी कारोबार में तनाव बना रहता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर टूटी रेखाएं हों तो भी नौकरी और कारोबार में तनाव होता है। चंद्र पर्वत पर टूटी रेखाएं हों तो आदमी नौकरी और कारोबार बदलता रहता है। किसी भी नौकरी और कारोबार में संतुष्टि नहीं होती है। हर रोज अपने करियर को लेकर तनाव बना रहता है। उसे हमेशा अपनी नौकरी जाने को लेकर तनाव रहता है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इसका उपाय क्या है? तो उपाय नोट करिए। हर शनिवार को भगवान शिव को दूध मिलाकर जल अर्पित करें। इसके बाद ओम चंद्रशेखराय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। अगर आपको वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा के साथ बृहस्पति कमजोर है।
अगर ये स्थिति है तो महिलाएं वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव में रहती हैं। अगर चंद्रमा के साथ शुक्र कमजोर हो तो पुरुष वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव में रहते हैं। हस्तरेखा में शुक्र और चंद्र के पर्वत पर जाली हो तो भी वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव होता है। वैवाहिक जीवन के तनाव को दूर करने के उपाय की बात करें तो सोमवार को भगवान शिव को इत्र अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर जलधारा चढ़ाएं। ओम नमो भगवते सोमनाथाय का जाप कम से कम 108 बार करें। शुक्रवार के दिन खट्टी चीजें ना खाएं। तो इस तरह से आप समझे होंगे कि किस तरह से ग्रहों का भी हमारे जीवन में तनाव बनकर असर पड़ता है। ग्रहों की स्थिति हमारी जिंदगी में हमें तमाम तरह के तनाव देती है। एक मानसिक तनाव ऐसा भी है जो व्यक्तिगत न होकर संतान से जुड़ा होता है, जैसे उसकी सेहत को लेकर या फिर उसके विवाह को लेकर। तो ये तनाव क्यों होता है और उससे बचने के उपाय क्या हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तनाव एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें इंसान उसके अलावा कुछ नहीं सोच पाता। ऐसा लगता है मानो उस खास तनाव में जीवन उलझ सा गया है। मैं धर्म आपको जीवन में आने वाली तमाम उलझनों को दूर करने के उपाय बताता रहता हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा संतान के संबंध में होने वाले तनाव और उसको दूर करने के उपाय के बारे में। लेकिन इससे पहले जानिए आपकी राशियों का हाल। मेष, मुकदमों में सफलता मिलेगी। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। फिलहाल नया कार्य शुरू न करें। शुभ रंग ग्रे। भाग्य 77%। वृष, अभी कर्ज का लेन देन न करें। संतान पक्ष से तनाव हो सकता है। शाम से स्थितियों में सुधार होने लगेगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य 80%। मिथुन, आपको मान सम्मान मिलेगा। किसी मनोरंजक यात्रा का योग बन रहा है। पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 55%। कर्क, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन की प्राप्ति होने की संभावना है। नौकरी में सफलता मिलेगी। शुभ रंग क्रीम। भाग्य 95%। सिंह, नई संपत्ति खरीदेंगे। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। हर तरह के विवाद से अपना बचाव करें। शुभ रंग धानी। भाग्य 50%। कन्या, सेहत का ख्याल रखें। यात्रा का योग बन रहा है। अपने प्रेम संबंधों पर ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य 75%। तुला, जीवनचर्या में सुधार होगा। नई संपत्ति का योग है। करियर में भी बदलाव का योग दिखाई दे रहा है। शुभ रंग हरा। भाग्य 69%। वृश्चिक, संपत्ति का अर्जन होगा। खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विदेश यात्रा की संभावनाएं बन रही हैं। शुभ रंग चांदी जैसा रंग। भाग्य 80%। धनु, वाहन दुर्घटना का योग है, इसलिए उससे बचें। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है।
जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 71%। मकर, वाणी पर नियंत्रण रखें, खान पान पर ध्यान दें, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग काला। भाग्य 69%। कुंभ, आपको उपहार की प्राप्ति होगी। नौकरी में भी परिवर्तन हो सकता है। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग नीला। भाग्य 87%। मीन, संभलने की आवश्यकता है क्योंकि नौकरी छूट सकती है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग बैंगनी। भाग्य 78%। इंसान का जीवन कई तरह से तनावों से ग्रस्त रहता है। उनमें से ही एक है संतान संबंधी तनाव। चाहे तनाव संतान के स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर उनके विवाह या नौकरी को लेकर, तो ऐसे में क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। व्यक्तिगत परेशानियां या फिर किसी व्यक्तिगत मामले को लेकर तनाव रहना आम बात है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ परिवार के सदस्यों को लेकर भी तनाव रहता है। कई बार माँ बाप को अपनी संतानों को लेकर तनाव रहता है, चाहे वो तनाव उनके भविष्य को लेकर हो या फिर उनके विवाह को लेकर। तो अगर संतान को लेकर आपको तनाव रहता है तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा राहु या शनि से पीड़ित है, क्योंकि इसी वजह से संतान संबंधी तनाव रहता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर या मणिबंध रेखा पर तारा हो तो संतान संबंधी तनाव होता है। ऐसी दशा में संतान की जिंदगी और स्थायित्व को लेकर तनाव रहता है। चंद्रमा का संबंध लग्न या 12वें भाव से हो तो संतान के विवाह संबंधी तनाव होता है। संतान का तनाव किन कारणों से रहता है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इस तनाव से कैसे निपटा जा सकता है ये अब हम आपको बताते हैं। आप ये उपाय नोट कर लीजिए। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत अर्पित करने के बाद जल की धारा अर्पित करें। शिव तांडव स्तोत्र या शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद संतान संबंधी समस्या खत्म करने की प्रार्थना करें। संतान संबंधी समस्या को खत्म करने के लिए आप इन उपायों को अपना सकते हैं। हमने तनाव से जुड़े ग्रहों और तनाव से बचने के उपायों के बारे में आपको समझा दिया। ज्योतिषियों की माने तो ये उपाय बड़े काम आते हैं। आप भी इन उपायों को अपनाकर तनाव को दूर कर सकते हैं। तो तनाव किस तरह से आपको परेशान करता है और उसे कैसे दूर करना है ये मैंने आपको बता दिया। आप तो जानते ही हैं कि सब मेरे हैं और मैं सबका हूं, इसलिए मुझे विचरण करते रहना है। अब मुझे कहीं और जाना है। कल फिर मिलूंगा और एक बार फिर आपको नई और रोचक बात बताऊंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि ये बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी